अबे अगर सन 1665 में कोई भी आम इंसान पेड़ से सेब को नीचे गिरते हुए देखता तो वो बोलता, इसमें अनोखा क्या है, सेब पेड़ से नीचे ही तो गिरता है। लेकिन जब फिजिसिस्ट आइजक न्यूटन ने सेब को नीचे गिरते हुए देखा तब उन्होंने ये क्वेश्चन किया, क्यों ये सेब स्ट्रेट नीचे ही गिर रहा है, लेफ्ट या राइट क्यों नहीं जा रहा। ऐसी कौन सी फोर्स है धरती में जो इस सेब को नीचे की तरफ खींच रही है। और उन्होंने ये सोचा कि अगर धरती सेब को अपनी तरफ खींच रही है तो शायद वो पत्थर, इंसान और इवन दूर के ग्रहों और सितारों को भी अपनी तरफ खींचती होगी। और इन पैटर्न्स को समझ के उन्होंने डिस्कवर किया लॉ ऑफ ग्रेविटी। लेकिन न्यूटन के समय से पहले और उनके समय के बाद भी दुनिया में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग आए, लेकिन कोई भी उनके लेवल पर दुनिया को चेंज नहीं कर पाया। तो एक्चुअल में वो क्या चीज होती है जो एक जीनियस को जीनियस बनाती है, समझते हैं आज की वीडियो IQ नहीं काफी है में। आपने भी अपने स्कूल में ऐसे बहुत से टॉपर्स देखे होंगे जिनका फ्यूचर उनके बचपन में काफी प्रॉमिसिंग और ब्राइट लग रहा था, लेकिन बड़े होने पर उनकी वो इंटेलिजेंस काम ही नहीं आई। इसी प्रॉब्लम को डीपली स्टडी करने के लिए साइकोलॉजिस्ट लुइस टर्मन ने 2.5 लाख से भी ज्यादा बच्चों को स्टडी किया और उनमें से जिन बच्चों का IQ स्कोर 140 से ऊपर था, यानी जो बच्चे गिफ्टेड कैटेगरी में आते थे, उन्होंने उनकी पूरी लाइफ को ट्रैक किया। उन्होंने ट्रैक किया उनकी एजुकेशन, उनका करियर, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी हेल्थ, उनकी पर्सनालिटी, उनकी शादी, हर चीज को। और ल्यूइस को लग रहा था कि ये बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं कि पक्का इनमें से कोई न कोई अगला आइंस्टाइन या न्यूटन बनेगा। लेकिन रिजल्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाई IQ बस एकेडमिक सक्सेस, एवरेज से बेटर हेल्थ और जॉब की स्टेबिलिटी को ही प्रेडिक्ट कर पाया। और तभी आइंस्टाइन, न्यूटन, टेस्ला, रामानुजन जैसे क्रिएटिव जीनियस दुनिया को समझने के लिए सिर्फ अपना IQ इस्तेमाल नहीं करते थे, वो इस्तेमाल करते थे दुनिया का सबसे पावरफुल मॉडल। ये ऐसा मॉडल है कि अगर तुमने इसे समझ लिया तो चाहे तुम्हें अपने बिजनेस में खूब सारा पैसा कमाना हो, एनलाइटनमेंट हासिल करनी हो, लाइफ का पर्पस समझना हो, या तुम डाउट में हो कि मैं लव मैरिज करूं या अरेंज मैरिज, मैं कौन सा करियर पाथ चुनूं, कोई भी डाउट हो, कोई भी गोल हो, हर चीज का सोल्यूशन तुम्हें मिलेगा इस मॉडल से। ये है एक्वल मॉडल, यानी ऑल क्वाड्रेंट्स, ऑल लेवल्स। इस मॉडल में ह्यूमन डेवलपमेंट के सारे बेस्ट आइडियाज मौजूद हैं और ये तुम्हें सिखाता है कि इन सारे आइडियाज को कंबाइन कैसे करना है, क्योंकि जीनियस होने का सबसे बड़ा साइन यही होता है कि तुम अलग दिखने वाली चीजों में भी सिमिलर पैटर्न्स देख पाओ। इसीलिए जब प्रोफेसर डीन कीथ ने कई 100 जीनियस लोगों को स्टडी किया तब उन्होंने अपनी बुक ओरिजिन्स ऑफ जीनियस में बताया कि इनको जो दुनिया बदलने वाले आइडियाज मिलते हैं वो मिलते हैं क्रॉस डोमेन पैटर्न स्पॉटिंग से। जैसे चार्ल्स डार्विन ने बायोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी, पैलेंटोलॉजी और डेमोग्राफी, इतनी सारी फील्ड्स को पहले स्टडी किया और उन्होंने नोटिस किया कि इन सारी फील्ड्स में कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं। और इस समझ के साथ उन्होंने बनाई थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये AQAL मॉडल भी हमें सिखाता है कि डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन कैसे किया जाए, और हमारी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स से लेकर दुनिया में चल रही वॉर्स तक हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब तो बहुत हैवी लग रहा है, शुरू कहाँ से करें? तो सिंप्लीफाई करने के लिए आज की वीडियो में हम बस एक कोर चीज पर फोकस करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेजेस, दुनिया को अलग अलग स्टेजेस से देखने का तरीका। ये है ह्यूमन अवेयरनेस या ह्यूमन डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस। हर स्टेज पर लोग और सोसाइटीज सेम प्रॉब्लम को अलग नजर से सॉल्व करती हैं और अलग वैल्यूज होल्ड करती हैं। मास्लोज हायरार्की की तरह यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि ये समझाया गया है कि किस स्टेज पर खरा इंसान दुनिया और प्रॉब्लम को कैसे देखता है। एक एक करके समझते हैं। स्टेज 1, बेज, बेसिक सर्वाइवल। सबसे पहला स्टेज है बेज। ये लोग चलते हैं इंस्टिंक्टिवली। जो लोग बस खाने पीने या सिर्फ जिंदा रहने के बारे में सोच रहे होते हैं, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के सबसे निचले स्टेज पर होते हैं। जैसे नवजात बच्चे या ऐसे होमलेस लोग जिनको और कुछ नहीं सूझता, बस ये कि मैं जिंदा कैसे रहूं, मैं खाऊं कैसे, पीऊं कैसे। स्टेज 2, पर्पल, ट्राइबल एनिमिस्टिक। नेक्स्ट स्टेज है पर्पल और इनका वर्ल्ड व्यू होता है एनिमिस्टिक। एनिमिज्म बेसिकली रिलीजन का सबसे पुराना वर्जन है, जहां हम हर चीज में स्पिरिट देखते हैं, हर पत्थर में, आग में, आसमान में, पेड़ों में, लगता है हर चीज में भगवान है, कोई स्पिरिट है। ये लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस और सुपरस्टिशियस होते हैं। इनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है, जो भी मैं काम करने वाला हूँ, हाउ डज दैट रिलेट टू माई रिलीजन, ये मेरे ट्रेडिशन से कैसे जुड़ा हुआ है। स्टेज 3, रेड, ईगोसेंट्रिक पावर। नेक्स्ट स्टेज है रेड और इनका वर्ल्ड व्यू होता है ईगोसेंट्रिक। ये वो इंसान हैं जो पूरी दुनिया पर अपनी ईगो इंपोज करना चाहते हैं। इनका एटीट्यूड होता है बस मेरी चलेगी। जैसे बचपन में वो बच्चा जो हर किसी को बुली करता था, या घर में कोई ऐसा इंसान जो बोलता है, अच्छा तेरा भी ओपिनियन है, तेरा भी ओपिनियन है, लेकिन एंड में होगा वही जो मैं बोलूंगा, नहीं माना तो मैं चिल्लाऊंगा, गालियां दूंगा, मारूंगा। ये लोग छोटे लेवल पर भी तानाशाह जैसे होते हैं।
इसी स्टेज पर बड़े स्केल पर हमें हिटलर, माओ, मुसोलिनी या अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे लोग मिलते हैं जिनको बस जीतने की पड़ी होती है। दूसरों की राय, ग्रीन्स, फीलिंग्स सब साइड में, भाड़ में जाए सब, मेरी चलेगी। ये है रेड स्टेज। स्टेज 4 ब्लू, ऑर्डर, रूल्स, वन ट्रूथ। नेक्स्ट स्टेज है ब्लू। ये लोग अथॉरिटी और रूल्स को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। ये हमेशा बात करते हैं रूल्स, रेगुलेशंस, सही गलत, धर्म अधर्म। ये होते हैं डॉगमेटिक और अथॉरिटेरियन। अगर हम पर्पल वाले लोगों को बस भगवत गीता, कुरान या बाइबल पकड़ा दें, एक स्ट्रक्चर दे दें, तो वो ब्लू स्टेज पर आ जाते हैं और फिर ये बोलने लगते हैं देयर इज ओनली वन ट्रूथ। मेरा रास्ता ही सही है, मेरा रिलीजन, मेरा ट्रेडिशन ही सच है, बाकी सब गलत हैं। पर्पल स्टेज पर हमें ट्राइबल सोसाइटीज मिलती हैं। रेड स्टेज पर वो सिविलाइजेशंस जिनके कल्चर के सेंटर में वॉर है, जैसे रोमन एम्पायर या मंगोलियन एम्पायर। ब्लू स्टेज तक आते आते हम सिविलाइज्ड बन जाते हैं। यहीं पर आती हैं इंडिया जैसी कंट्रीज और बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जहां हम बोलते हैं इतनी सफरिंग और लड़ाइयों के बाद हमने एक सच समझा है और अब हम ये सच नहीं छोड़ेंगे। इसी अंडरस्टैंडिंग से इंडिया और मिडिल ईस्ट में अथॉरिटी को बहुत प्रमोट किया जाता है। हमें बोला जाता है एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप के आगे मत बोलो, ऐसा करियर चूज करो जहाँ रिस्पेक्ट मिले, जहाँ अथॉरिटी हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब। ये सब ब्लू स्टेज के वर्ल्ड व्यू से आता है कि जो चीज टेस्टेड और प्रूवन है वही करो, नया मत सोचना। स्टेज 5 ऑरेंज, कैपिटलिज्म, ग्रोथ, सक्सेस। नेक्स्ट है ऑरेंज। ये प्योर कैपिटलिज्म, सक्सेस और ग्रोथ का स्टेज है। ये वो कल्चर है जहां पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया जाता है कि इंसान मोटिवेटेड रहे, ज्यादा से ज्यादा इनोवेट करे, सक्सीड करे। ये लोग बोलते हैं लाइफ इज अ कंपटीशन। जैसे 3 इडियट्स में वायरस का कैरेक्टर, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, विनर और लूजर। अगर तुम फास्ट नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। ऑरेंज वाले लोग मेरिट बेस्ड, ग्रोथ ड्रिवन होते हैं। अगर तुम डिसिप्लिन बिल्ड करो, मेहनत करो, तो तुम भी सक्सेसफुल बन सकते हो, ये इनका बिलीफ है। स्टेज 6 ग्रीन, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट्स। नेक्स्ट स्टेज है ग्रीन। ये लोग बात करते हैं इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स की। जो लोग एनजीओस चलाते हैं, प्रोटेस्ट्स में नारे लगाते हैं, एनवायरनमेंट को बचाने की बात करते हैं, ये सब ग्रीन स्टेज के लोग हैं। कभी कभी लगता है कि ये लोग ज्यादा काम नहीं करते, बस कंप्लेन करते हैं, फिर भी ये इतना ऊपर कैसे हैं डेवलपमेंट के स्टेज में? क्योंकि हर स्टेज अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। ग्रीन के नीचे ऑरेंज, ब्लू, रेड, सब में कुछ न कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। अगर तुम में ऑरेंज की मेहनत नहीं, रेड की असर्टिवनेस नहीं, ब्लू की स्ट्रक्चर नहीं, तो तुम भी इनकम्प्लीट रहोगे। ग्रीन वाला इंसान बोलता है अंबानी इतना अमीर क्यों है, मैं इतना गरीब क्यों हूँ, सबको बराबर मिलना चाहिए, मैं सोशलिस्ट हूँ, सब में बराबरी से बांटो। वही ऑरेंज वाला इंसान बोलता है मैं कैपिटलिस्ट हूँ, मेहनत करो, आगे बढ़ो। टियर 1 थिंकिंग, बस मेरा ही सही है। बेज से लेकर ग्रीन तक सारे स्टेजेस आते हैं फर्स्ट ईयर थिंकिंग में। इन सब की कॉमन कमी ये है, हर कोई ये मानता है कि मैं जहां खड़ा हूं बस वही सही है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव भी अपनी जगह सही हो सकता है। एग्जाम्पल, ग्रीन वाला सोशल जस्टिस वॉरियर सड़क पर नारे लगा रहा है, लड़कियों को राइट्स दो, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाओ, हमारा टैक्स कम करो, हमारे लिए फैसिलिटीज बढ़ाओ। वो बोलता है सिस्टम मेरे अगेंस्ट है। दूसरी तरफ ऑरेंज वाला कैपिटलिस्ट बोलता है गवर्नमेंट 2023 नारे लगाने से नहीं बदलती, घर जा, अपनी पोटेंशियल समझ, मेहनत कर, तू काम करेगा तो मिलेगा। और ऑरेंज वाला ये समझ नहीं पाता कि अगर ग्रीन वाले लोग क्वेश्चंस ही न पूछें, प्रोटेस्ट ही न करें, तो सरकार पर प्रेशर कौन डालेगा, सिस्टम को करेक्ट कौन करेगा। हर स्टेज की अपनी अहमियत है, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले लोग दूसरे स्टेजेस की वैल्यू देख ही नहीं पाते। टियर 2 थिंकिंग, येलो एंड टर्कोइज, जीनियस लेवल सोच। अगला स्टेज है येलो। यहाँ आते हैं वो लोग जो सिस्टम्स थिंकिंग रखते हैं। यहीं पर आते हैं दुनिया के बड़े बड़े जीनियसेस, आइंस्टाइन, न्यूटन, टेस्ला, इलॉन मस्क, ये सब येलो टाइप सोच के एग्जाम्पल हैं। येलो वाला इंसान बोलता है हाँ, मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। तुमने जो बोला उसमें भी कुछ सच है, मैंने जो बोला उसमें भी कुछ सच है। सही डिसीजन लेने के लिए हमें दोनों पर्सपेक्टिव्स को एनालाइज करना पड़ेगा। हर स्टेज अलग है, पर हर स्टेज की वैल्यू है। अगर हम रेड स्टेज को पूरी तरह मिटा दें क्योंकि वहाँ के लोग इगोइस्टिक और लड़ाकू हैं, तो जब कोई फैमिली मेंबर खतरे में होगा तब हमारे अंदर लड़ने की हिम्मत ही नहीं बचेगी। इसी तरह अगर ब्लू स्टेज हटा दो, जहाँ स्ट्रक्चर, रूल्स, डिसिप्लिन है, तो तुम्हारी खुद की जिंदगी में भी कोई स्ट्रक्चर नहीं बचेगा। तुम कुछ भी कभी भी करोगे और कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। सबसे लास्ट है टर्कोइज। इनका वर्ल्ड व्यू होता है होलिस्टिक। येलो वाला इंसान बोलता है मैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा सारे पिछले पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करके। टर्कोइज वाला संत, सियर या सेज बोलता है दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी इंसान हैं, जो भी चीज तुम्हें दिख रही है, सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। और जो भी डिसीजन तुम लेने वाले हो, तुम्हें सबको कंसिडर करके लेना चाहिए, इंसान, जानवर, एनवायरनमेंट, नेचर, फ्यूचर जनरेशंस। अगर तुम हर चीज को ध्यान में रखकर डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन ज्यादा सही होता है। अब यहाँ तक तुमने क्या सीखा? IQ अकेले काफी नहीं है, जीनियस अलग अलग फील्ड्स के पैटर्न को जोड़ते हैं।
इंसान और सोसाइटी अलग अलग स्टेज से दुनिया को देखते हैं। फर्स्ट टियर सोच कहती है बस मेरा ही सही है। सेकंड टियर सोच हर स्टेज की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करती है। अब हम समझेंगे कि तुम्हारी लाइफ के हर एरिया में ये स्टेजेस अलग अलग तरीके से कैसे मैनिफेस्ट होते हैं और तुम्हें अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं। अक्वल के 4 क्वाड्रेंट्स, लाइफ के 4 एंगल। अक्वल मॉडल कहता है कि लाइफ को समझने के लिए तुम्हें 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स से देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल इंटीरियर आई, ये है तुम्हारा अंदरूनी वर्ल्ड, तुम्हारी साइकोलॉजी, इमोशंस, मेमोरीज, पर्सनालिटी, बिलीव्स, हर वो चीज जो तुम्हारे अंदर चल रही है और जिसे सिर्फ तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसे स्टडी करती हैं साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, फिलॉसफी वगैरह। इंडिविजुअल एक्सटीरियर इट, ये है तुम्हारा आउटर फिजिकल पार्ट, तुम्हारा डीएनए, दिमाग, बॉडी, बिहेवियर, फिजियोलॉजी, हर वो चीज जिसे साइंस मेजर कर सकती है। इसे स्टडी करती हैं न्यूरोसाइंस, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, फार्मा वगैरह। कलेक्टिव इंटीरियर वी, ये है हमारा शेयर्ड इनर वर्ल्ड, हमारा रिलीजन, हमारी लैंग्वेजेस, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा कल्चर। इसे स्टडी करती हैं एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजियस स्टडीज, लिंग्विस्टिक्स, सोशल साइकोलॉजी वगैरह। कलेक्टिव एक्सटीरियर इट्स, ये है वो सब जो हम सबके बाहर है, नेचुरल एनवायरनमेंट, सिस्टम्स, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी। इसे स्टडी करती हैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरनमेंटल साइंस वगैरह। अब इमेजिन करो कि जो सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस वो तुम्हारी लाइफ के हर क्वाड्रेंट में अलग अलग लेवल पर हो सकते हैं। यानी तुम अपने इमोशंस में किसी और स्टेज पर हो सकते हो, अपने बॉडी बिहेवियर में किसी और स्टेज पर, अपनी फैमिली कल्चर में किसी और स्टेज पर, और जिस सिस्टम में तुम रह रहे हो, कंट्री, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, वो किसी और स्टेज पर हो सकता है। एग्जाम्पल 1, पर्पल स्टेज इन इंडिविजुअल इंटीरियर आई। मान लो तुम्हारा इंडिविजुअल इंटीरियर यानी तुम्हारा अंदरूनी इमोशनल वर्ल्ड पर्पल स्टेज पर है, तो तुम ऐसे स्टेटमेंट्स महसूस करोगे, आई फील वेरी सेफ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पूर्वज मेरी रक्षा कर रहे हैं। या फिर उल्टा, आई फील वेरी स्केर्ड, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पूरे वंश को श्राप लगा हुआ है। यह है पर्पल स्टेज मैनिफेस्ट हो रहा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस, माइंड, साइकोलॉजी और इमोशंस में। इसे ठीक करने के लिए तुम्हें साइकोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोथेरेपी की मदद लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल 2, रेड वर्सेस ग्रीन इन इंडिविजुअल एक्सटीरियर। मान लो तुम्हारा इंडिविजुअल एक्सटीरियर यानी तुम्हारी बॉडी, ब्रेन और बिहेवियर रेड स्टेज पर है, तो तुम अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज रखोगे, जल्दी गुस्सा हो जाओगे, बहुत इंपल्सिव डिसीजंस लोगे। लेकिन अगर तुम्हारा इंडिविजुअल एक्सटीरियर ग्रीन स्टेज पर है, तो तुम अपनी बॉडी की केयर करोगे एक नेचुरल, माइंडफुल वे में। तुम वीगनिज्म या वेजिटेरियनिज्म चूज कर सकते हो, योगा, नेचुरल हीलिंग, होलिस्टिक मेथड्स में इंटरेस्ट लोगे। ऐसा लाइफस्टाइल चूज करोगे जो दूसरों और नेचर को कम से कम हार्म करे। बड़ी फार्मा या पोल्यूटिंग कंपनीज को पैसा देने से अवॉइड करोगे। अगर ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो इमेजिन करो कि तुम्हारी लाइफ का हर एरिया, माइंड, बॉडी, रिलेशनशिप्स, सोसाइटी, हर एक अलग स्टेज पर हो सकता है। यहीं से AQAL मॉडल खतरनाक शक्तिशाली बनता है, क्योंकि ये तुम्हें एक सिंगल लेबल नहीं देता, बल्कि तुम्हें एक मैप देता है। प्रैक्टिकल टेम्पलेट, किसी भी प्रॉब्लम को 4 क्वाड्रेंट्स से कैसे सोचें। अब हम समझेंगे कि ये चारों क्वाड्रेंट्स प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। इमेजिन करो कि तुम एक बड़ी कंफ्यूजन में हो। मान लो तुम्हें एक नई सिटी में शिफ्ट होना है या नहीं, यानी यह डिसीजन तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। अब तुम इस डिसीजन को 4 अलग अलग एंगल्स से देखोगे। क्वाड्रेंट 1, इंडिविजुअल इंटीरियर आई एग्जांपल। मुझे इस नए शहर जाने का आइडिया अंदर से कैसा फील हो रहा है। मे बी तुम महसूस कर रहे हो, मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे ग्रोथ चाहिए। या मुझे डर लग रहा है, मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहता। या मुझे लगता है कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा। ये पूरा अंदरूनी वर्ल्ड है, फीलिंग्स, फियर्स, डिजायर्स, इंट्यूशन। क्वाड्रेंट 2, इंडिविजुअल एक्सटीरियर इट एग्जांपल। प्रैक्टिकल रियलिटी क्या बोल रही है। तुम्हारी सेविंग्स कितनी है, तुम्हारी जॉब सिक्योर है, शहर का रेंट तुम्हारे बजट में है, स्किल सेट मैच करता है। ये वो चीजें हैं जिन्हें मापा जा सकता है, इमोशंस नहीं, प्योर हार्ट डेटा। क्वाड्रेंट 3, कलेक्टिव इंटीरियर वी एग्जांपल। फैमिली, पार्टनर, क्लोज फ्रेंड्स की सोच क्या है। मे बी तुम्हारी फैमिली कहती है शहर बड़ा है, रिस्की है। दोस्त कहते हैं जा भाई, ग्रोथ वहीं मिलेगी। पार्टनर कहती है हम लॉन्ग डिस्टेंस मैनेज कर पाएंगे या नहीं। यहाँ तुम रिलेशनशिप बेस्ड पर्सपेक्टिव्स सुनते हो। क्वाड्रेंट 4, कलेक्टिव एक्सटीरियर एक्स एग्जांपल। सिस्टम और लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या बोलता है। क्या उस शहर में बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, लॉ एंड सेफ्टी कंडीशंस कैसी हैं, इकोनॉमी स्टेबल है, 5 साल बाद तुम्हारे लिए ग्रोथ पॉसिबल है। यह मैक्रो लेवल एंगल है, फ्यूचर, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के हिसाब से डिसीजन देखना। जब तुम एक डिसीजन को इन 4 लेंसेज से देखते हो, एक तुम्हारा दिल बोलता है, एक तुम्हारा दिमाग बोलता है, एक तुम्हारे रिलेशनशिप्स बोलते हैं, एक पूरा सिस्टम बोलता है।
इन चारों को जोड़कर जो आंसर आता है वही सबसे पावरफुल जीनियस लेवल डिसीजन होता है। तो अब तुमने देखा कि IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा थिंकिंग मॉडल। जीनियसेस एक साथ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होल्ड करते हैं। AQAL मॉडल तुम्हें सिखाता है कि प्रॉब्लम को सिर्फ मैं क्या फील करता हूं से नहीं, बल्कि I, it, we, its चारों एंगल्स से देखना चाहिए। और स्पाइरल डायनामिक्स वाले स्टेजेस बताते हैं कि हर इंसान और हर सोसाइटी किस लेंस से दुनिया को देख रही है। अब गेंद तुम्हारे कोर्ट में है। नेक्स्ट बार जब तुम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसो, चाहे वो रिलेशनशिप का डिसीजन हो, करियर का कंफ्यूजन हो या पॉलिटिक्स और सोसाइटी वाला सवाल हो, बस अपने आप से 4 सवाल पूछना। मैं अंदर से क्या फील करता हूँ? हार्ड डेटा क्या बोलता है? फैमिली, कल्चर, कम्युनिटी की सोचना क्या है? सिस्टम लेवल पर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? और फिर देखना तुम्हारे डिसीजंस में क्लैरिटी और मैच्योरिटी अपने आप आने लगेगी। यही है जीनियस लेवल सोचना, केओस में पैटर्न देख पाना। और याद रखो, थिंग्स लुक लाइक केओस अंटिल यू सी द पैटर्न अंडरनीथ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।